जो भगवान राम और के आदर्शों पर और चरित्रों पर बना था, उस संविधान में कुछ सेकुलरिज्म बाद में जोड़ दिया गया है, उन लोगों को खतरा है। तथाकथित जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं, कुर्सी के लिए केवल लोकतंत्र में खतरा की बात करते हैं। राम जी के प्यारे अगर मित्र थे, जब राज अभिषेक हुआ था तो चीफ गेस्ट में निषाद को ही बुलाया गया था कि मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, मुसलमान ममता के साथ रहे, मुसलमान आरजेडी के साथ रहे, यही तो लड़ाई है। इसमें कौन सी खतरा है भाई? खतरा आपको लग रहा है तो आप तो पहले ही चले गए थे। आपको खतरा है तो सुरक्षित जहां है वहां चले जाइए। वो तो भगवान रूप में है, ये जान लीजिए। अगर हिंदुस्तान को मिला है तो भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिला है। यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। आप सम्मान के साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको खतरा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम बात करने वाले हैं संविधान पर। जी हाँ, बता दें कि संविधान खतरे में है। ये बयान रोज आ रही है निकलकर, विपक्ष जो है इस पर हमलावर बने हुए हैं। इस पर रोज ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में संविधान को कोई खतरा है? इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और बिहार के छोटे योगी कहे जाने वाले भी हमारे साथ हैं अजय जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सच में संविधान खतरे में है। क्या संविधान पे खतरा है? संविधान पर कोई खतरा नहीं है। जो मूल संविधान है, जो भगवान राम और के आदर्शों पर और चरित्रों पर बना था, उस संविधान में कुछ सेकुलरिज्म बाद में जोड़ दिया गया है, उन लोगों को खतरा है। बाकी मूल संविधान पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि मूल संविधान की जो छाया प्रति है, क्या आपने कभी देखा है क्या? हाँ, हमने मूल संविधान को देखा है, जहाँ भगवान राम को उसमें दर्शाया गया है, माता सीता को दर्शाया गया है। उसके फर्स्ट पृष्ठ पर ही माता सीता और भगवान राम के आदर्शों पर यह संविधान बनाया गया। उन्हीं के जो आदर्श था, उनका जो आचरण था, उसी पर संविधान बना था। लेकिन उसमें बाद में चल करके कुछ सेकुलरिज्म बातें जोड़ी गई है, उनकी खतरा हो सकती है। बाकी मूल संविधान पर कोई खतरा नहीं। अच्छा, एक बात बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में ही सनातन का जिक्र मिलता है? निश्चित रूप से ये देश सनातनी है और सनातनीय के विचारों से यह संविधान बना है। संविधान बनाया तो किसने बनाया? वो सब सनातनियों ने मिल करके संविधान बनाया और भगवान राम के और सीता के आदर्शों पर संविधान बना था, और वही संविधान होना भी चाहिए था। तो जिस तरीके से सनातन में धर्म के आधार पर जो है संविधान को लेकर राजनीति की जा रही, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, एक तरफ विपक्ष जो है कभी लोकतंत्र पर हमले की बात कर रही है, कभी संविधान पे खतरे की बात कर रही है, ये कह रही है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, हिंदुत्व पे बात कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है, और आरोप भी इस पर मढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ये भगवान राम जो थे, उन्हीं के आदर्श पर ये संविधान बना, और वही लोकतंत्र की भी एक तरह से मानिए तो स्थापना की है। उस राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना भगवान राम ने किया था। उसी आधार पर तो संविधान का, भारत के संविधान बनाया गया। इसमें कौन सी खतरा है भाई? खतरा आपको लग रहा है तो आप तो पहले ही चले गए थे। आपको खतरा है तो सुरक्षित जहां है वहां चले जाइए। फिर खतरा आपको कहाँ है? यहाँ तो खतरा आपको महसूस होगा ही, और आपका जो सेफ जोन है वहाँ चले जाइए। ये भारत है, सनातनी है, यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। आप सम्मान के साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको खतरा है। और भी लोग उनसे जुड़ते हैं। अच्छा, आप किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत में। तो आपको क्या लगता है कि सच में आप यहाँ सुरक्षित हैं? निश्चित तौर पर। तो फिर क्यों कही जाती है कि लोकतंत्र पर खतरा है? कुर्सी के लिए तथाकथित जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं, कुर्सी के लिए केवल लोकतंत्र में खतरा की बात करते हैं, बाकी कहीं खतरा नहीं है। और जो आरक्षण की बात हो रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुस्लिमों के हिसाब से संविधान होना चाहिए, हम आरक्षण देंगे, क्या लगता है ये प्रलोभन? केवल इस देश में मुसलमान का वोट के लिए लड़ाई हो रही है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, मुसलमान ममता के साथ रहे, मुसलमान आरजेडी के साथ रहे, यही तो लड़ाई है। कहीं आपका नाम क्या हुआ वैसे? मेरा नाम उमेश प्रधान हुआ। मैं यहाँ बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, पूर्व प्रत्याशी हूँ और सीवान लोकसभा का मैं प्रभारी हूँ। तो अच्छा, ये भी एक आरोप लगता है कि हिंदू होने की वजह से वो लोग सुरक्षित है, हम मुस्लिम हैं तो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए इसकी राजनीति हो रही है। क्या? यह 100% बात है। मुसलमान किसी देश में अगर सुरक्षित है तो वह एकमात्र देश है हिंदुस्तान।
बाकी देशों में तो रोज गोलीबारी होती है, मस्जिदों में गोलीबारी होती है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुसलमान पर गोलीबारी नहीं होती है। इसलिए कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, हम किसी को दुखाते नहीं हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो मोदी जी के आने के बाद से मुस्लिमों पर खतरा बढ़ गया है क्या? घट गया है, बढ़ा कहाँ है? उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है मोदी विरोधी, तो कुछ भी कहेंगे। जी, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार, मैं सिवान जिला से हूँ, जनता दल युवा महासचिव जिला हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हम आपसे भी पूछेंगे कि आप यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? एकदम 100% सुरक्षित है। हमारा देश है, सनातनियों का देश है, हम सनातनी है, सुरक्षित है। और आपको पता है कि संविधान खतरे में है? कोई खतरा नहीं है, संविधान पर कोई खतरा ही नहीं है। तो फिर ये विपक्ष कैसे बोल रही है बात? अब इस देश में जो संविधान बनाए वो लोग भी आ जाए तो इस संविधान में कोई खतरा होने वाला नहीं है। यह प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, और दूसरा क्या है। अच्छा, मुस्लिमों को आप किस नज़र से देखते हैं? हम लोग तो भाईचारे के नज़र से देखते हैं, जो सम्मान करते हैं हम लोग। जो आतंकवादी हैं उससे हम लोग को कोई सम्मान नहीं है। खैर, आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता है, न जात होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो है ये मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इस मुद्दा को क्यों बनाया जा रहा है? क्या लगता है इसमें किसका लाभ होने वाला? इसमें किसी का लाभ नहीं वाला, क्षति ही होने वाला है, क्योंकि सारे सनातनी इस बात को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं यह मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को कोई। और गिरिराज सिंह जो बयान देते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि सनातन जो है उसकी रक्षा होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को ख़त्म करने की साजिश करते हैं, इस पर क्या लगता है? नहीं, सही कहते हैं, सारे सनातनियों को एकत्रित रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुलिंदर निषाद है जी। और हम सिमरिया जो धाम है, हम मल्ला है और हमेशा राम जी के प्यारे अगर मित्र थे। जब राज अभिषेक हुआ था तो चीफ गेस्ट में निषाद को ही बुलाया गया था। तो निश्चित है कि सनातन जो धर्म है अच्छी धर्म है और सबके साथ सबके विकास। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो काम हो रहा है, खास करके गरीब गुरबे के यहाँ, जो गरीब के घर में शौचालय बना, आज वो गरीब जो बाहर जाता था, आज महसूस होता है कि हमको प्रतिष्ठा मिल रहा है। तो काम तो आगे बढ़ा है और बढ़ते रहेगा। निशाद जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे कि जो बयान दे रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि सन ऑफ मल्ला निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी जी। देखिए, मुकेश सहनी जी का राजनीति जो है बिल्कुल गलत चल रहा है। वो कभी तेजस्वी के साथ जाते हैं और कहते हैं हमको खंजर मार दिया, और जब खंजर मारता है और बीजेपी के साथ आए, 11 टिकट मिला, 11 टिकट में 9 टिकट बेचने का काम किया, 2 टिकट पर अपने लड़े। देखिए हश्र क्या हुआ। आज समाज के लोग को टिकट देते तो निश्चित है समाज के लोग विधायक बनते, वो भागते भी नहीं, वो हमेशा जिसके साथ रहते हैं उनके साथ ही दगा देते हैं। तो वो उनका राजनीति जो है, मुंबई में वो बिजनेस करते थे, वो सन ऑफ मल्लाह कहला के आ गए। लेकिन हम लोग मुकेश एंड कंपनी, वो कंपनी एक कंपनी बनाए हुए हैं, वहाँ टिकट बेचने का काम करते हैं। इस बार भी देखे महागठबंधन से 3 टिकट मिला, वहाँ भी बेचा, टिकट बेच लिया, समाज को लोग को नहीं दिया। तो समाज के लोग की आस्था पहले से भी हम लोग सनातन थे, आज भी राम जी को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, और जहाँ विकास हो रहा है हम उनके साथ हैं। तो पिछड़ों पर राजनीति होती है, तो क्या संविधान का जो मूल प्रति है आपने देखा है कभी? देखिए, संविधान जो लिखा गया सबके हित में लिखा गया। हिंदुस्तान का जो संविधान है सबके हित में है। यहाँ ये नहीं कि अगर विकास होता है तो मुस्लिम को नहीं होगा या मलाह को नहीं होगा, सबको वहाँ जात पात देखा नहीं जाता है, सबका विकास होता है। संविधान सबके हित में बनाया गया है। तो एक आरोप लगता रहा है कि पिछड़ों को हिंदू ये लोग नहीं मानते हैं, क्या लगता है आप सनातन को क्यों मानते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जब समाज बनता है तो सब समुदाय के लोग रहते हैं ना, तब जाके समाज बनता है। तो यहाँ जाति की तो बात होना ही नहीं चाहिए। अगर है भी तो यहाँ जो विकास करता है, जो विकास कर रहा है, उसके साथ हम लोग हैं। तो मोदी जी को विकास पुरुष के रूप में देखते हैं? एकदम विकास पुरुष नहीं है, वो तो भगवान रूप में है। ये जान लीजिए, अगर हिंदुस्तान को मिला है तो भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिला है, और देश ही नहीं विदेश में इनका लोहा मानता है। आज देखिए, बाहर के लोग यहाँ मतलब आके यहाँ के दिनचर्या को जान रहा है, विदेश में ऐसी नहीं
था। हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान में देख लीजिए, एक शादी होता है और एक पति के साथ में ज़िंदगी गुजार देता है। विदेश में ऐसा नहीं, तुरंत छोड़ देता है। आज 3 तलाक पर मुस्लिम जो बोल रही है कि 3 तलाक ख़त्म किए, आज 370 धारा ख़त्म हुआ, इसका विरोध करते हैं, गलत है। वो बहिना जो है, जो बाहर में रहता था और कहता था तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता था। आज अगर उसके विषय में अगर लाया है कानून, तो निश्चित है वो बहिना जो थी, जो मुस्लिम बहिना है, उसके हित में बात हुआ है। और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ है, निश्चित है विकास के साथ आएगा। मुस्लिम वो लोग मोदी जी के साथ है ना? एकदम साथ है। जहाँ फैसला अच्छा होगा, विकास होगा, तो वो भी मेरे साथ है। मुस्लिम कुछ लोग जो है, जो भ्रम फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का भ्रम फैलाते हैं, नहीं, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। यहाँ है विकास का काम, जहाँ विकास होगा निश्चित है लोग उसके साथ जुड़ेगा, हम लोग भी जुड़े। तो इस वक्त बात संविधान की हो रही थी कि क्या सच में संविधान खतरे में है। जिस तरह से इस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, आपको भी पता है कि संविधान एक इस वक्त गंभीर मुद्दा बना हुआ है। रोज़ कोई ना कोई नया बात इसमें निकल कर सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जिस तरीके से संविधान पर हमला बोल रही है, संविधान के बदलने की, ख़त्म होने की, खतरे की बात कर रही है, उसमें एक अहम सवाल ये बनता है कि क्या सच में आपने संविधान की मूल प्रति देखी है क्या? क्योंकि जब आपको संविधान की मूल प्रति की जानकारी नहीं होगी, तो फिर आपको पता कैसे होगा कि संविधान पर सच में खतरा है। इस वक्त हम बात कर रहे थे जहां पर ना हमने हिंदुइज्म के मुद्दे पर बात की और ना ही हमने किसी अन्य समुदाय के मुद्दे पर बात किया, लेकिन बात यहां एक ही निकल कर सामने आई कि राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें आम जनता पिस जाती है। बल्कि ना देश पर खतरा है, ना लोकतंत्र पर, और ना ही संविधान पर खतरा है। ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।